मैं भारत के अवाम मतानत और संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदिर, समाजवादी, गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएं और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी आज़ादी ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत, मसावात, बाएतिबार हैसियत और मौका, और इन सब में अखुवत को तरक्की दें, जिससे फर्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक्कुन हो। अपनी आइनसाज असेंबली में आज 26 नवंबर 1949 को ये आइन जरिए हाजा अख्तियार करते हैं, वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शेर याद आता है कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी, मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए ज़माने का, सिमट के रह गई घर में सल्तनत मेरी। तो इंशाअल्लाह अब ये सल्तनत अपनी वुसअत की तरफ बढ़ रही है और हम मदरसे को उसी की तरफ लेकर के जा रहे हैं जो हमारा ताबनाक जो माजी था उसी तरह से ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा रहनुमा, एक ऐसी लीडरशिप मौजूद है जो इस प्रोग्राम के रूह रवा भी हैं, अमीर कारवां भी हैं, मोहसिन और सरपरस्त, मुहिब्बे वतन, मुहिब्बे इल्म, खादिम कौम, इज़्ज़त माब आली जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब, चेयरमैन मदरसा बोर्ड। मैं उनको इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि हर लम्हा बदलती हुई दुनिया की खबर रख, जीना है तो हालात के तेवर पर नज़र रख, गुजरे हुए दिन हो गए यादों के हवाले, अब अपनी निगाहों में नई शामो सहर रख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख करम और शुक्र है कि आज हम मुख्तलिफ अज़ला के प्रिंसिपल हज़रात को मैंने मदऊ किया है और इसका मकसद है कि तालीमी इस्लाह हो, एक इनकलाब पैदा किया जाए और अभी नया जो नई चीज़ एक हम मदरसे के निसाब में शामिल करने जा रहे हैं, तालीम नाबालिगा प्रोग्राम। उसके तहत आप लोगों को कुछ हिदायत देनी थी, यहाँ तक बुलाए गए आप लोग। आज के इस प्रिंसिपल्स के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम जनाब प्रोफेसर साहिद साहब जो इस तालीम नाबालिगा प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और दूसरे इसके रफ़ीक़ार जनाब फैज़ साहब हैं जो प्रिंसिपल मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी बीएड कॉलेज और एमएड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और हम इमारत शरिया के मौलाना सईदुर रहमान साहब और हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं तशरीफ़ फरमा हैं कोटपा से, इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस प्रोग्राम में, और याकूब अशरफी साहब जो एक एजुकेशनिस्ट हैं, इसमें उन्होंने वक्त दिया। ये सब लोग काबिल मोहतरम हैं, इन्होंने इस तालीमी इनकलाब प्रोग्राम में अपना वक्त देकर हमें शुक्रिया का मौका अनायत किया है। इसमें हमारे ख़वातीन भी शरीक हैं, वो लोग भी काबिल मोहतरम हैं कि अपना वक्त निकाल कर इसमें शिरकत की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम के अंदर उस वक्त तक इनकलाब पैदा या तब्दीली नहीं ला सकता है जब तक कि वो खुद खड़े नहीं हों। आप लोगों ने इस हुकूमत बिहार, जिसके वज़ीर आला नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाने से पहले बुलाया और आप जानते हैं कि एनडीए सरकार में नीतीश जी शामिल हैं। उन्होंने जो दर्द और दुख बगल में बैठा के बताया, कहा कि एक मैंने आप लोगों के रमज़ान में जो इत्काफ में बैठता है उसको बुलाया था, चेयरमैन बनाया, और एक तबलीगी जमात का बहुत ही मोतबर आदमी तो उसको भी बनाया, और एक बहुत ही बड़ा प्रोफेसर जो दानिश्वर बिहार में बहुत बड़े काबिल उसको भी बनाया। लेकिन मदरसा बोर्ड को करप्शन का अड्डा बना दिया। ये सब यहाँ बैठ कर जो करामात कर रहे थे, ये सब समझ रहे थे कोई नहीं जान रहा है। जो दिल के दर्द उन्होंने जाहिर किया, मेरा कलेजा फट गया कि एक आदमी जिसको आप गैर मुस्लिम तस्लीम करते हैं, एक भाजपा अलायंस के पार्टनर समझते हैं, आपके कौम का कितना दर्द है। एक ये जितने लोग इसमें बैठे हुए हैं सब उलमा हैं और सब लोग इस हदीस को पढ़ाते हैं, अर्राशी वल मुर्तसी किलाहुमा फिन्नार, और इस तरह से डूब गए थे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जो रिश्वत और घूस का जो मेयार था कहीं नहीं था जो मदरसा बोर्ड में था। और बेहयाई और दलाली और जितने तरह के इस 4 कमरे में बोर्ड में हो रहा था, और एक काम नहीं हो रहा था जिसके लिए तनख्वाहें दी जा रही थी, वो पढ़ाई। सारे काम चल रहे थे, कमेटी का काम चल रहा था, सब चल रहा था। और मैंने जैसे इस्लाम में लोग बुजुर्गों से बैत करते हैं, तो मेरे बगल में थे, तो मैंने अपने हाथ उठाकर ऐसे कहा कि इंशाअल्लाह मैं करप्शन दूर करूंगा। उसी वक्त कहा उन्होंने कि मैं आपको बनाए। 1 महीने के बाद लेटर निकला, लेकिन 1 महीने पहले बुलाकर ये सारी बातें हो गई थी। और मैं इस अहद के साथ आया हूँ, इसके लिए मुझे इस वादा को छोड़ देना पड़े। और कितने अखबारों में कितने बयानात आते हैं। वो लोग थे जो दलाल थे, जिनकी दलाली बंद हो गई, वो मेंबर थे जो कमेटी बनाने के लाखों रुपए वसूला करते थे। बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूँ। इसके लिए वादे तो चंद दिनों के लिए हैं, चले जाना है। लेकिन मैं 2 चीज़ लेकर आया, एक इस करप्शन को दूर करूंगा इंशाअल्लाह, और दूसरा था तालीम का माहौल शुरू करूंगा। आप देखा होगा, आप असातिज़ा हैं, आपने 25 वर्षों में कभी सिलेबस की किताब देखे हैं क्या? बताइए हमें, आपका सिलेबस कभी बना था क्या? तो जो आदमी अपना नस्बुल लाइन तय नहीं कर सका, क्या पढ़ाना, और वो किताबें नहीं देख सका, वो क्या तालीमी इनकलाब लाएगा? जैसे खेत के लिए पानी, वैसे तलबा और तालबात के लिए किताबें जरूरी है। उसके बगैर मुमकिन नहीं है। जैसे कि हमारे याकूब अशरफी साहब ने कहा कि हर चीज घर में है, किताब नहीं है। मदरसा में हर काम हो रहा था, किताब छोड़कर, निसाब छोड़कर। लेकिन अब अल्लाह का एहसान है कि अभी तकरीबन 1.25 करोड़ की किताबें छप कर आ गई। इस पर्दे के उठाएंगे आप तो पूरी किताबें भरी हुई, उस तमाम भरे हुए। और इन कम वक्तों में जो सरकारी टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन 5 साल से किताबों छापना बंद कर दिया है, हमें छाप कर दिया है। और निसाब तालीम मुरतब करने के लिए अल्लाह का एहसान है, यूनिसेफ जो पूरे दुनिया में तालीम पे काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसने मुझे 5 लाख रुपया मदरसा बोर्ड के नाम पे दिया। और यूनाइटेड नेशन में मदरसा बोर्ड का खाता खुला और वहाँ पैसे डाले गए। और यूनाइटेड नेशन के दफ्तर में हमारे उलमा बैठे, देवबंद के, नदवा के, इमारत के, और तमाम बड़े बड़े मुफक्किर, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के, जामिया के, सारे लोगों की मौजूदगी में निसाब तालीम मुरतब किया गया, जो आपको हाथ में सब मौजूद है, 1 से लेकर मौलवी तक निसाब। इस निसाब की खूबी है, एक तरफ SCRT का बुक 1 से 8 तक, और फौकानिया और मौलवी में NCRT का बुक शामिल किया गया, और उसमें सिर्फ मौलवी साइंस और मैथ था, मौलवी इस्लामियात शामिल किया गया। और जब ये यूनाइटेड नेशन ने का जो ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ ने अखबार में खबर छापी कि बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड ने SCRT का बुक 8वां तक, वस्तानिया तक, और NCRT का बुक मौलवी तक शामिल किया है, और उसमें इस्लामियात के 10 किताबें शामिल की गई हैं, और इनको ट्रेनिंग लर्निंग आउटकम का दिया गया है, तालिब नवालगा लाया गया है। जब हिंदुस्तान के बड़े अखबार टेलीग्राफ में और हिंदुस्तान टाइम्स में और टाइम्स ऑफ इंडिया में खबरें छपी पूरी, तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ अभी इससे पहले पार्लियामेंट सेशन में
वो हैरत में पड़ गए, ये कौन सा स्टेट है और कहाँ के लोग हैं जिन्होंने अपने इस्लामियात के साथ जदीद तालीम को एडप्ट कर लिया। क्वेश्चन आया और बिहार सरकार को हम लोगों ने दिया, हैरत में पार्लियामेंट में आप लोग हैरत जाहिर किया और आपका मेयार ऊंचा हो गया। और अभी देखिए आसाम गवर्नमेंट के जो मदारिस थे उन लोगों ने सिर्फ कुरान हदीस का शामिल किया था और उनको जो है उन्होंने ये दरसी किताबों को नहीं किया। मदरसे 1650 बंद हो गए और आपके मदरसे बंद होने वाले नहीं है इंशाअल्लाह। हमने ऐसा इंतजाम किया है कि सिर्फ कुरान हदीस पढ़ाने के लिए कोई सरकार पैसा नहीं देगी और आपके ऊपर 4 अरब 83 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। आपने इसको समझ लिया था माले गनीमत है, दाढ़ी टोपी रख लिए और जितना हरामखोरी करना है कर लीजिए, पढ़ाना नहीं है, घूम रहे हैं। और आए मदरसा में जैसे पहुंचे पूरा लिस्ट काम कर लेके जा रहे हैं, बेचैनी में बैठे हुए, कितना जल्दी यहाँ से निकल जाना, फिर मौलवी को गाली देना, झंझट करना और जल्दी से निकल जाइए ताकि अब तो ये आगे हाजिर बन गई। ये जान लीजिए अल्लाह ने कुरान में कहा वलइन शकरतुम लयज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम मिन अज़ाबिल शदीद। अगर शुक्र करोगे तो हम बढ़ाएंगे, ना शुक्री करोगे तो सख्त अजाब में। ये 40,000 50,000 25,000 20,000 ये सैलरी नीतीश कुमार के आते ही 6ठी शरत तनख्वाह 7वीं शरत तनख्वाह और आपको ईपीएफ पेंशन आते आते मेरी ख्वाहिश थी मालूम है। चुनाव से पहले जस्ट वजीर आला ने बुलाया, क्या क्या करना है, हम क्या दे दीजिए ईपीएफ 15% दे दीजिए और उन्होंने तुरंत उसी दिन कैबिनेट में किया। और नए मदरसे थे, वो बोले अभी मुमकिन नहीं है, बाद में देखा जाएगा। इस तरह से ये वजीर आला मदारिस के लिए ये जितने खानकाएं हैं, जितने दरसगाहें हैं, सबके लिए जो मोहब्बत है ये मुसलमान नहीं समझ पाए। ये अभी अपने दूसरे दुनिया में जी रहे हैं। जो आपके लिए सोचता है उसके लिए सोचना है। और अगर मैं जो इतना मजबूती से काम कर रहा हूं, अगर नीतीश कुमार वजीर आला बिहार का सरपरस्ती नहीं मैं कर सकता क्या? नहीं कर सकता था। पूरी छूट मिली हुई है इन मदरसों को जिस तरह से बेहतर करना है कीजिए। मैं कहा हूं कि 100 करोड़ रुपया आप इसके लिए मुख्तस कीजिए। इसके लिए 2 कमरा वस्तानिया, 4 कमरा फौकानिया, 8 कमरा मौलवी, इस तरह से प्लानिंग हो। और जो तरीका अपना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिसके नतीजे में एक मकान नहीं बना, 50 करोड़ रुपया पर्सन लैप्स कर गया, 50 करोड़ हिस्सा नहीं बना। इसलिए एक ऐसा तरीका है कि हमारे उलमा उतना टाइम नहीं हम दे नहीं जा सकते। जिला में मीटिंग कीजिए तो स्टेट में मीटिंग कीजिए, आप बनाकर आप एजेंसी को दीजिए, वो जाकर मदरसा में जहाँ जमीन है मकान है वो मकान बना दीजिए। इसलिए ये बुलाने का मकसद है कि आपको आपके ऊपर जो सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, ये कोई आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, वजीफा नहीं मिल रहा है, इस टाइम को खरीदा गया है। पूरी ताकत से रहना पड़ेगा मदरसों में और निसाब तालीम दिया गया, पढ़ानी होगी आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम आप एहसान कर रहे हैं मदरसों में रहकर। और ये जान लीजिए अगर आपने इसको मजाक समझा तो ये ज़्यादा दिन तक खेल चलने वाला नहीं। आप इसको सीरियस लीजिए। सरकार जो है आप लोगों को ऐसा नहीं छोड़ देगी कि जो मन में आए कीजिए। आप पूरी ताकत से, पूरी तवानाई से, और देखिए जिस काम में आप लगे हैं उसकी अहमियत कितनी है। इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के ऊपर जो पहली वही नाजिल की इकरा, और वो पहली वही नहीं बल्कि पहला हुक्म है वो पढ़ने का हुक्म दिया गया। और उस पढ़ने और पढ़ाने के काम में आप लगे हुए और विरासत का आपने मसला पढ़ा है कुरान में कि ये जो है बाप मर जाएगा, बेटा बेटी को कितने पैसे मिलेंगे, जमीन मिलेंगे, क्या हो। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, आप विरासत नबी के लेने वाले, इल्म के लेने वाले। जमीन मकान का विरासत नहीं है, वो अपने इल्म, अल्लाह ताला ने जो इल्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया उस इल्म के जामिन आप हैं उलमाए कराम। और आप अगर ईमानदारी के साथ आज मदरसों में पढ़ने लगे, रहने लगे, इनकलाब मुमकिन है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। मैं नाउमीद नहीं हूँ। मैं आया था जिस मिशन में, ये लॉकडाउन नहीं होता तो पढ़वा के दिखाता कैसे पढ़ाई होती है। अल्लाह ने जो है मेरा 8 महीना टाइम बर्बाद कर दिया। ये तो चेयरमैन का टाइम लिमिटेड है। इस 8 महीना का अगर खुला रहता मदरसा तब हम किताब भी तैयारी कर लिए थे, सब चीज। ये नहीं कि हवा में पढ़ा दीजिए, किताब नहीं मोहल्ला के पास है पढ़ाइए, क्या पढ़ाएंगे। अब जब किताबें आ गई तो मैं चाहूँगा कि आप जाते वक्त जो उस्तानिया में जितने बच्चे फरे हैं वो किताब के पैसे सरकार दे चुके, नहीं तो मैं मुफ्त बंटवा देता।
किताब पैसा सरकार बच्चों को दी है, दी जा चुकी है। एक एक सेट, दो सेट कोस्तानिया फोकानिया का एक क्लास के कम से कम खरीद के ले जाइए, उन बच्चों को दीजिए। और अभी जो 2 महीने का टाइम है एग्जाम में, आप अपने मदरसों में वस्तानिया के बच्चों को बुलाकर एक रूम में बैठाइए, फोकानिया के एक बैठाइए, मौलवी को बैठाइए और 2 महीने पढ़ा दीजिए किताब ले जाकर, ताकि वो बच्चे इम्तहान देने के बाद इस लायक हो सके कि मैंने वस्तानिया पास किया, फोकानिया और मौलवी पास किया। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है नूरी। इसलिए अमल से होगा ये जो है। और हम क्या, एक चीज और, हम दाढ़ी और टोपी रखकर एहसास कमतरी के शिकार हो गए। मैं चेयरमैन हूँ, मंत्री का दर्जा है, क्या मेरा पगड़ी मुझे रोक दिया है क्या? मेरी दाढ़ी रोक दिया है क्या? ये दिमाग से निकालना है। अंतुमुल आरान इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि अगर तुमको सरफराजी चाहते हो तो तुम मोमिन को लिए सरफराजी। जो मोमिन होगा दुनिया में सरबुलंद रहेगा। आप मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, कुरान वाले, हदीस वाले, अल्लाह के रसूल की सुन्नत वाले हैं। इसीलिए दिमाग से इसको हटाइए कि मैं कमतर हूं, हम सबसे बेहतर हैं। इसलिए बेहतर आप क्यों हैं? अगर दुनिया की तालीम कोई हासिल करेगा तो ये सिर्फ दुनिया के बारे में जानेगा। आप वो लोग हैं इस दुनिया और आखिरत का इल्म रखते हैं। मैं कहता हूं अगर कोई भी आदमी सिर्फ ये दुनियावी तालीम दे देगा, उसकी जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती है। इसलिए इल्हामी किताब का इल्म, इल्हामी किताब में कुरान है, तौरात, ज़बूर, इंजील और यहाँ तक मैं कहता हूँ वेद मतलब क्या, इल्म, विद्या, उसको भी, उसमें भी एक ईश्वर की बात कही गई है। एक ही आस्ति द्वितीय नास्ति नास्ति, एक ही है दूसरा नहीं है, वहदानियत वो भी मानता है। कुरान है, हदीस है और जितने भी अपनी चीजें हैं। तो अगर आपने इल्हामी किताब, कुरान की तालीम जो आप दे रहे हैं आज अक्सरी तालीम के साथ, सबसे बेहतर तालीम इसलिए दे रहे हैं कि वो पढ़ने वाला सिर्फ फीस केमिस्ट्री मैथ पढ़ेगा तो कहेगा 200 साल पहले डार्विन ने जो थ्योरी दिया था कि हम बंदर से आदमी हो गए, हम डेवलप कर गए। और हमारे उलमा पढ़ाएंगे तो हम नबी के औलाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खून इस खून में है, हम मुतबर्रक हैं, हम इल्म वाले हैं, हम नबी के औलाद हैं। ये फर्क हो गया तालीम का। जो तालीम आप दे रहे हैं वो तालीम देगा। अल्लाह ताला ने जो तालीम कुरान में दिया है, इंसान की तख्लीक का मनी के कतरे से कैसे उसके डेवलपमेंट होता है, वो कहाँ किस किताब में बताइए हम। और दुनिया और आखिरत के जितने भी आसमान जमीन तख्लीक के बारे में कुरान ने अल्लाह बताया, कौन ऐसा साइंस है जिसमें है। और हमारे 800,000 साल पहले चले जाइए, अबिसीना को देखिए, अरबी जानने वाला, फारसी जानने वाला, इतना बड़ा मुहक्किक निकला कि उसने जो रिसर्च किया मेडिसिन पर, पूरे दुनिया के लोग उसको, उसी किताब को तर्जुमा करके उसको डेवलप करके आज मेडिसिन का काम चल रहा है। अल राजी जो इतना बड़ा सर्जन निकला और जिसने किताब पेश किया सर्जरी का, आज पूरे दुनिया के अंदर उस पर रिसर्च करके काम हो रहा है। इसलिए हम अपने तारीख को भुला दिया। ये 800,000 साल का पहले पीरियड जो था वो गोल्डन एज था, जबकि हमारे बहुत बड़े साइंसदान, फिलोसफर पैदा हुए मुसलमानों में। सबसे बड़ा पहला यूनिवर्सिटी बगदाद में था, जब उस ऑक्सफोर्ड में, और यहाँ यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी। तो हम अपने तारीख को भुला दिया, अपने असलाफ के रवायात को भुलाकर हम गलत कामों में लग गए। एक शेर है इकबाल का, वो सकस्त खुर्दा साही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर के क्या है रो रस्म पास है। आप तो शाही थे, आप इस गलत काम में लग गए, रिश्वतखोरी में अपने जिम्मेदारी से हट गए, जिसके नतीजे में आप निकलते थे गाँव में तो लोग कहते हैं बेईमान चोर लोग हैं, बोर्ड वाले। और जब आप 1 साल के अंदर देखिए, आप मदरसा पढ़ाई भी कम ज्यादा नहीं हो पाई, तो लोग गए मदरसों में। ये इनकलाब आया, गांव के लोग भी कह रहे मदरसा ठीक हो गया। सरकार कह रही है कि मदरसा में क्या हो गया भाई, सब लोग, सारी सरकार के लोग सेक्रेटरिएट में जाइए, मंत्री को जाइए, विधायक को जाइए, तो ये सब लोग सिर्फ आप सही पर आ गए तो आपके नजरिया आपके बारे में बदल गए। सरकार को अब हैरान है कि हमारे पास तो किताब नहीं है, 5 साल से किताब स्कूल में नहीं है। किताब यहाँ रखी हुई है, 100 करोड़ किताब पढ़ यहाँ पर है, वहाँ रखी हुई है। कंप्यूटर, आज पूरे स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। मैंने 5 करोड़ 62 लाख से कंप्यूटर मंगाया हूँ, पूरे रूम भरा हुआ है। 2-4 रोज के बाद, 1 तारीख बाद तमाम मदरसों में हम कंप्यूटर 200 को दे दिया हूँ, बाकी मदरसों को कंप्यूटर फराहम करूँगा। और आज के डेट में जब तक हम जदीद टेक्नोलॉजी से, कुरान हदीस के साथ, आइन के साथ हम जदीद टेक्नोलॉजी से अपने को मुज़य्यन नहीं करेंगे,
अपने काम उसमें शामिल नहीं करेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। आज एक कंप्यूटर में अगर नेट को खोला तो कुरान हदीस जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, जितना आगे जाना है जाना, उसको हम माइनस करके नहीं तरक्की कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि नई तवानाई के साथ, नए जोश जज्बा के साथ, ईमानदारी के साथ रहेंगे। पहले इतना दिन तक कभी बैठे भी नहीं होंगे आप लोग, 1 घंटा 2 घंटे की जगह चलने फिरने वाले लोग हैं आप लोग। लेकिन अभी ट्रेनिंग में आपको, मैं तो यहाँ 7 बजे से हूँ। जब चेंज हुआ वीनू तो हुआ कि कैसे किया जाए, मैं 7 बजे यहाँ से हूँ, 7 बजे मैं आ गया था। मेरा सब इम्प्लाई से पहले मैं आया था। आज सब नया तरीके से तुरंत बनाया गया है। इसलिए कोशिश करनी होगी, और कोशिश के बगैर दुनिया में कोई काम मुमकिन नहीं। और ये जिंदगी क्या है, मैं कहता हूँ ये अल्लाह ने ऊर्जा तवानाई दिया है इसमें। इसका लिमिट टाइम है 60 साल, 65 साल, 70 साल। इसको कीड़ों को खाना है, जितना संवार लीजिए बचा लीजिए, ये बचने वाला नहीं है। ये कीड़ों को खा जाना है, मिट्टी होना है। इससे पहले कि ये मिट्टी हो जाए, इस तवानाई को इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मिल्लत के लिए लगाना है, ताकि आने वाली नस्लें हमें याद करें कि लोग पैदा हुआ था कुछ करके गया। जान लीजिए, आप बेईमानी शैतानी में लगे हैं, आप अल्लाह के रसूल के जो है नायब हैं। आपने मजाक जिंदगी को बना दिया है। सिर्फ जाहिरी शक्ल सूरत का हिसाब नहीं होने वाला है, आपके अंदर में क्या है कौम के लिए। और ये अल्लाह ताला आपके जिस्म आपके लिए नहीं बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बेहतर इंसान कौन है? खैरुन नास मन यनफउन नास। सबसे बेहतर इंसान है जो लोगों को न परेशानी करे, लोगों को भलाई की सोचे। अपना बाल बच्चा पैदा किया, अल्लाह खिला ही देगा। आज इतने जानवर, लाखों करोड़ों जानवर हैं, क्या किसी की दुकान है क्या? सुनिए, मोबाइल बंद कीजिए। मौलाना, यही ना काम आप लोगों का। समझ में बात नहीं आ रही, कहाँ बैठे हैं? उम्र कितनी हो गई? ये जो है अपने इस जो वक्त अल्लाह ने दिया है, ये एक कीमती हीरा है। और आप अपने जिम्मेदारी को अपनी ताकत तवानाई के साथ अगर लगाते हैं तो दुनिया में भी कामयाब। और एक मामला हम लोग का अलग है, मरने के बाद हिसाब देना है आपने क्या किया। जहाँ जिम्मेदारी में चेयरमैन बन गया, मंत्री बन गया, बहुत बड़ा इज्जत मिल गई, लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठकर खामोश हो गया तो 4000 मदारिस, 8 लाख बच्चे जब गुमराह हो जाएंगे तो अल्लाह ताला माफ नहीं करने वाला कि चेयरमैन बन के गाड़ी पर घूम रहे थे और गार्ड लेकर चल रहे थे। ये जिम्मेदारी दिया है। और आप एक मदरसे के जिम्मेदार हैं, मैं 4000 मदरसों का जिम्मेदार हूँ। मैं 15,000 टीचर और 8 लाख बच्चों का जिम्मेदार हूँ। सोचता रहता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जितना दूर अल्लाह पढ़वा दीजिए, इस सही रास्ते पर ला दीजिए। ये वादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कई दिन क्या है, रहेंगे नहीं रहेंगे। इसीलिए इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी ताकत से जाइए और इस काम को कीजिए। हमारे इबादत के लायक, ज़बान और दिल की शहादत के लायक, उसी के फरमा इताअत के लायक, उसी के